जय हिंद दोस्तों, बहुत दिनों बाद हो रही है हम लोग की मुलाकात नए सब्जेक्ट, नए चैप्टर, नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे 12th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5, जहां से जेनेटिक्स स्टार्ट होती है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक टॉपिक है मेंडल के वंशागति के नियम, इस टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो वंशागति के नियम को पढ़ने से पहले मेंडल ने जब इसे दिया था तो पहले मेंडल के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि मेंडल से संबंधित क्वेश्चन जो है कि नीट के एग्जाम में भी और बोर्ड के एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में पूछ ही देते हैं। तो इसीलिए पहले मेंडल के बारे में जान लेते हैं, फिर इनके द्वारा दिए गए वंशागति के नियम है उनके बारे में जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेंडल का परिचय, कि मेंडल कौन थे, कहाँ के थे, क्या करते थे, इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखिए, मेंडल जो है उनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है उनका पूरा नाम? ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। क्या जन्म हुआ था? ऑस्ट्रेलिया देश में इनका जन्म हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में? तो ब्रून शहर में। ब्रून शहर में एक गांव है, उस गांव का नाम है सिलिसिया। क्या गांव का नाम है? सिलिसिया। इस गांव में उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 22 जुलाई 1822 ईसा को इनका जन्म हुआ था। डेट याद रखिएगा। मेंडल का जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 ईसा को जन्म हुआ था। किस देश के थे ये? ऑस्ट्रेलिया देश के थे। किस शहर में रहते थे? तो ब्रून शहर में रहते थे। उनके गांव का क्या नाम था? तो सिलिसिया उनके गांव का नाम था। सिंपल सा पॉइंट, इतना बड़ा हिंदी नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। सीधा याद रखिए कि मेंडल का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। शहर कौन सा? तो ब्रून। गांव कौन सा? तो सिलिसिया। और कब हुआ था? तो 22 जुलाई 1822 ईसा को हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है ये। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पर हम मेंडल के बारे में जान रहे हैं। इन्हें जेनेटिक्स का पिता तो कहा ही जाता है, लेकिन ये जीव वैज्ञानिक नहीं थे। बड़ा अजीब सा बात है कि ये जीव वैज्ञानिक नहीं थे, फिर भी ये क्या है, जीव विज्ञान में जेनेटिक्स के पिता कहे जाते हैं। देखिए यहाँ मैंने नोट में लिख लिया ये कि मेंडल जो है कि ये जीव वैज्ञानिक नहीं थे, ठीक ना। इन्होंने कहाँ पढ़ाई की? तो इन्होंने वियना विश्वविद्यालय में रहकर वहाँ पर उन्होंने भौतिकी के बारे में, गणित के बारे में और प्राकृतिक विज्ञान के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की। जानकारी प्राप्त करने के बाद वह जो है कि ब्रून शहर में एक मठ है, ब्रून शहर में एक मठ है, ईसाइयों की मठ होती थी, ठीक ना। उस मठ में उन्होंने क्या किए कि मटर के बीज एकत्रित किए। मटर के बहुत सारे बीज, अलग अलग प्रकार के किस्में उसको एकत्रित किए और उसके बाद एकत्रित करके उनकी विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन किया। यानी मटर के बीज वो बहुत सारे एकत्रित किए और मटर के बीज में जो है विभिन्नता क्या क्या है उसके बारे में इन्होंने अध्ययन करते रहे। बहुत दिनों तक अध्ययन किया, ठीक है, बहुत दिनों, लगभग 7 साल तक इन्होंने अध्ययन किया। उसके पास जाकर जो है कि कुछ नियम वगैरह उन्होंने प्रकाशित किया था। तो वो नियम क्या थे, क्या चीजें, सब इस वीडियो में जानेंगे। अभी इनके बारे में कुछ और जानकारी है, उसे जान लेते हैं। मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, इसलिए आप इसे पहले एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। देखिए, सन 1863 तक, सन 1863 तक, 56 से लेकर 63 तक, 1856 से लेकर 63 तक, लगभग 7 साल तक उन्होंने जिस मठ में रहा, उस मठ में एक बगीचा था। क्या था? एक बगीचा था। उस बगीचा में उन्होंने मटर के संकरण यानी कि हाइब्रिडेशन वाला प्रयोग करते रहे। 7 साल तक करते रहे। 7 साल तक प्रयोग करने के बाद, 7 साल तक जब प्रयोग किए तो उस प्रयोग उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला, कुछ रिजल्ट पर पहुंचे, कुछ परिणाम पर पहुंचे हुए। वो किस प्रयोग पर, जितना ही निष्कर्ष निकाले उन निष्कर्षों को उनने पूरा नोट कर लिया। पूरा नोट करने के बाद 1865 ईसा में, साल याद रखिएगा, 1865 में ब्रून शहर में एक समाचार पत्रिका निकलती है, एक कह सकते हैं समाचार कंपनी है एक तरह से। वो जो फैक्ट्री क्या है, उनका नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। उनके सामने इन्होंने अपना निष्कर्ष पूरा प्रस्तुत किया। जितना ही इन्होंने प्रयोग किया था वे सारे उनके सामने ले जाकर उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। प्रस्तुत करने के बाद जो है वो लगभग एक साल तक उस पत्रिका ने क्या किया कि उसको देखा, क्या करना है, नहीं करना है, पूरा मतलब सोच समझकर तब जाके अगले साल 1866 ईसा में सोसाइटी ने क्या किया कि जो मेंडल के जितने भी प्रयोग थे, जो उनका निष्कर्ष था, प्रयोग के दौरान उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला था, मेंडल के प्रयोग के जो निष्कर्ष थे, उन निष्कर्ष को अपनी पत्रिका, अपने समाचार पत्र में उन्होंने छापा। उसका नाम दिया गया था पादप संकरण के प्रयोग। याद रखिएगा, हिंदी में उसका नाम था पादप संकरण के प्रयोग नाम से उसे छापा गया था, जिसे इंग्लिश में कहता है एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक ना। इस नाम से पत्रिका में छापा था। यानी ध्यान से समझिएगा, ब्रून शहर में एक पत्रिका है, ठीक ना। उस पत्रिका का नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। समाचार सीधा समझिए कि समाचार पत्र, ठीक ना। उस समाचार पत्र में जो है कि 1866 में मेंडल के जितने निष्कर्ष निकाले
निकाले थे, मेंडल जितना भी निष्कर्ष निकाला था उन सभी निष्कर्ष को एक नाम से छपा गया पत्रिका में। उसका नाम था पादप संकरण के प्रयोग। पत्रिका का नाम था सोसाइटी। इस सोसाइटी पत्रिका में, समाचार पत्रिका का नाम था सोसाइटी। कैसे अपने यहाँ दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, ये सब है कि ना, इस प्रकार से और भी चीजें थी, ठीक ना। तो वहां पर जो एक समाचार पत्रिका थी उसका नाम था क्या, सोसाइटी। सोसाइटी में क्या छपा था, पादप संकरण नाम से इनका प्रयोग छपा था। उस प्रयोग में इन्होंने जितने भी निष्कर्ष निकालते सारे निष्कर्ष उसमें लिखे गए थे। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और है, उसे भी जान लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक आगे हम इसको मिटा के लिखेंगे। देखिए, दुख की बात यह है कि मेंडल जी का मृत्यु जो है कि उनका 6 जनवरी 1884 को उनका मृत्यु हो गया। उससे भी बड़ा दुख का बात यह है कि जब वो जीवित थे तो उनके जीवन काल में उन्होंने जितना भी मेहनत किया था, जितना भी उन्हें जो मिलना चाहिए था, उनके जो प्रयोग का जो उन्हें यश सम्मान मिलना चाहिए था, वह यश सम्मान उन्हें नहीं मिल पाया। जब तक वो जीवित रहे तब तक इनके प्रयोग का यश सम्मान उन्हें नहीं मिल पाया। इन्हें बाद में चलकर तीनों वैज्ञानिक अलग अलग देशों के थे, उन लोगों ने क्या किया कि इनके द्वारा किए गए प्रयोग को फिर से किया और उसे सत्यापित करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उन तीनों वैज्ञानिक का नाम, उन्होंने कैसे प्रयोग किया, कब किया, उसके बारे में आगे की स्लाइड में हम लोग देखते हैं। लेकिन दुख का बात यह था कि उनका मौत कब हो गया, उनकी मृत्यु होगी 6 जनवरी 1884 को। और उन्हें जो है कि अपने जीते जी उन्हें जो जितने भी वो कार्य किए थे उन्हें यश सम्मान नहीं मिल पाया। तो अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि वो 3 वैज्ञानिक कौन थे और किस प्रकार से उन्होंने इनके प्रयोगों को आगे की ओर बढ़ाया। मेंडल की जब मृत्यु हो गया उसके बाद जो 3 वैज्ञानिक, जिनका नाम था ह्यूगो डी ब्रिज, दूसरा नाम था कार्ल कॉरेंस, तीसरा नाम था एरिक वॉन शेरमैक, ठीक ना। ये ह्यूगो डी ब्रिज कहाँ के थे, तो ये हॉलैंड के थे। कार्ल कॉरेंस कहाँ के थे, तो ये जर्मनी के थे। और एरिक वॉन शेरमैक कहाँ के थे, तो ये ऑस्ट्रिया के थे, जहाँ से मेंडल खुद थे, ठीक ना। इन तीनों ने मिलकर क्या किया, इस मेंडल के द्वारा जितने भी नियम दिए गए थे उनके निष्कर्षों को फिर से प्रकाशित करवाया। कब करवाया, तो 1900 ईसा में। कब प्रकाशित करवाया, 1900 ईसा में करवाया। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से अपने प्रयोगों के आधार पर इन लोगों ने खुद से फिर से प्रयोग किए और उस प्रयोग में भी पाया कि जो मेंडल ने निष्कर्ष निकाला था वे सारे निष्कर्ष सही थे। वे सभी निष्कर्ष क्या थे, सही थे। इसलिए स्वतंत्र प्रयोग करके उनके आधार पर मेंडल जैसे ही निष्कर्ष निकाले और मेंडल के सिद्धांतों को आनुवांशिकता के नियम के रूप में प्रतिस्थापित किया। मेंडल ने जो भी नियम दिए थे, जो भी निष्कर्ष निकाले थे, उन निष्कर्षों को प्रकाशित करवाया और वो जो है कि किस नाम से जाना गया, आनुवांशिकता के सिद्धांत या आनुवांशिकता के नियम के रूप में उसे जाना गया, जिसे आजकल हम बुक में पढ़ते हैं मेंडल का नियम करके, मेंडल के नियम या मेंडल का नियम करके उनको पढ़ते हैं। तो मेंडल के कुल कितने नियम थे, 3 नियम थे, जो अगले स्लाइड में हम लोग जानते हैं। उन 3 नियमों को किसने प्रकाशित करवाया, तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर करवाया था, अकेले किसी ने नहीं करवाया था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पहली बार प्रकाशित हुई थी और लोग उसी वक्त जान जाते हैं, तो मेंडल के जो सिद्धांत है, आनुवांशिकता के जो नियम है, लोग जब जाने थे उससे 34 साल पहले जान जाते हैं, क्योंकि पहली बार प्रकाशित हुई थी 1866 में। लेकिन लोग उस वक्त नहीं जान पाए, इन्हें वैल्यू नहीं थे। क्यों नहीं जान पाए, इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि क्यों लोगों ने नहीं जान पाया। प्रकाशित होने के बावजूद वैज्ञानिकों ने उनके बात पर क्यों नहीं ध्यान दिया, क्या कारण थे उसके पीछे, इसको हम आगे जानेंगे, ठीक। लेकिन उन्होंने जब पहली बार प्रकाशित करवाया मेंडल खुद से, तब कब करवाए थे, 1866 में प्रकाशित हुआ था। यानी कि जब 1900 में लोगों को पता चला, उससे लगभग 34 साल पहले उन्होंने प्रकाशित करवाया था। लेकिन लोगों का, वैज्ञानिकों का, उस वक्त के महान लोगों वैज्ञानिकों का उनकी ओर ध्यान नहीं गया। उनके पीछे भी रीजन था, वो रीजन आपको हम आगे चल के बताएंगे। लेकिन ध्यान दिया जाए, अगर पता चलता था 34 साल पहले, हमें इस नियम के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी पता चल जाती, ठीक ना। लेकिन उनके मृत्यु के समय में भी पता चलता था वो बात था, लेकिन नहीं हुआ। उनकी मृत्यु के 16 साल बाद और उनके द्वारा पहली बार प्रकाशित हुआ था 1866 में, उसके 34 साल बाद जाके पूरे दुनिया के सामने इनके द्वारा जो आनुवांशिकता के नियम थे, उनके द्वारा निष्कर्ष थे, उन निष्कर्षों को पूरी दुनिया के सामने पहली बार रखा गया, जिस वक्त पूरी दुनिया उन्हें जान पाई, उनके नियमों को जान पाया। तब तक ये इस दुनिया से चल बसे थे। मेंडल के निष्कर्ष जब 1866 में छपे थे, तब भी
उनके छपने के बाद 34 साल तक किसी वैज्ञानिकों ने उनकी ओर ध्यान क्यों नहीं दिया, उनके निष्कर्षों की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया, उसके पीछे भी रीजन है, वो जान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा कि 34 वर्षों के समय अंतराल में मेंडल के प्रयोगों व निष्कर्षों की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान पहले आकर्षित क्यों नहीं हुआ, 34 साल से पहले क्यों नहीं हुआ, 34वां साल यानी 1900 में ही क्यों हुआ, ठीक है। उसके पीछे के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण देखिए ना, समझिए कि हम आज एक पत्रिका शुरू करवा दें, आज एक पत्रिका शुरू करवा दें और कहेंगे आपको पढ़ने के लिए, तो बड़ा बड़ा वैज्ञानिक सब लोग सब पूरी दुनिया में जान जाएंगे क्या मेरे बारे में, नहीं जान पाएंगे। उसी तरह से वो जो है वहाँ पर जो पत्रिका चल रही थी, वो पत्रिका जो है कि ज़्यादा लोग उसे नहीं पढ़ते थे। मेंडल के निष्कर्ष एक ऐसी पत्रिका में छपी, एक ऐसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ जिससे क्या है कि अधिकतर वैज्ञानिक उसे पढ़ते ही नहीं थे। तो जब वैज्ञानिक पढ़ नहीं रहे, उनके पास ये संदेश जाएगा ही नहीं, तो इसकी ओर क्यों आकर्षित होंगे, क्यों ध्यान देंगे, बस सिंपल सा एक रीजन है। उसके पास और रीजन कहता है कि मेंडल के प्रयोग व निष्कर्ष सांख्यिकी का अधिक प्रयोग हुआ था। इन्होंने जो प्रयोग किए थे, जो निष्कर्ष निकाले थे, उनमें सांख्यिकी यानी मैथमेटिक्स चीजों का मतलब कि बहुत ज्यादा उपयोग उसमें हुआ था। जैसे कि देखिएगा ये 1:2:1 ये वाला रेशियो सब ऐसा उपयोग हुआ था। ये सब बताएंगे आगे क्या है, ये सब लक्षण अनुपात है, प्रारूप अनुपात होता है, इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए कुछ और रीजन्स थे जिसके वजह से लोग इनके बारे में, इनके प्रयोग के बारे में नहीं जान पाए थे, वो भी जान लेते हैं। पहला क्या चीज था कि ऐसी पत्रिका में इनका जो प्रकाशित हुआ था, उस पत्रिका को लोग जानते ही नहीं थे, वैज्ञानिक सब उसको पढ़ते ही नहीं थे, तो कहां से जान पाएंगे उनके बारे में, ठीक ना। दूसरी चीज कि उस वक्त के वैज्ञानिक सब जो है कि बायोलॉजी पढ़ते थे, बायोलॉजी के बारे में जान रहे थे, ठीक है, जानकारी प्राप्त करते थे, लेकिन जहां मैथ आया तो मैथ आ गया फालतू में, बेकार की चीज है, इसलिए मैथ इनके प्रयोग में ज्यादा उपयोग था, इसलिए भी वैज्ञानिकों ने इनकी ओर ध्यान, इनके प्रयोग की ओर ध्यान नहीं दिया था। तो नोट कीजिएगा ये दोनों चीजें और इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दो रीजन और थे और उसके बारे में भी देख ही लेते हैं। तीसरा रीजन ये था कि 1859 में ही चार्ल्स डार्विन की बहुचर्चित किताब है जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें जो है कि विकासवाद के सिद्धांत की चर्चा की गई थी, कि जीवों की विकास कैसे होती है उसकी चर्चा की गई थी। और ये बहुत ही उस वक्त चर्चा चला था इसी का, पूरी दुनिया में पूरे वैज्ञानिकों के बीच में ये चर्चा के केंद्र में थे। इसके कारण भी क्या हुआ कि विश्व में जोरों पर थी, जिसके कारण क्या हुआ कि पादरी यानी मेंडल के जो कार्य थे, उस कार्य की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान नहीं गया। यानी कि जब जो है 1859 की बात कर रहे हैं, उस वक्त किताबें थी एक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो किसने लिखी है, चार्ल्स डार्विन ने लिखी है, उसका जो प्रकाशित हुआ और जो विकासवाद के सिद्धांत उसमें लिखे गए थे, जीवों का विकास कैसे होता है उसके बारे में लिखे गए थे। ये उस वक्त बहुत चर्चा में था, पूरा दुनिया में उस वक्त चर्चे में थी, सारे वैज्ञानिक इसी की ओर देखने में लगे हुए थे। और उसी क्रम में क्या हुआ कि मेंडल ने जो प्रयोग किया था, मेंडल क्या थे, एक पादरी थे, मठ में रहते थे, पादरी थे ये, ठीक ना। इनके द्वारा जो कार्य किए गए थे, इनके कार्य की ओर किसी वैज्ञानिक का ध्यान नहीं गया। मेंडल जो है, अगला रीजन जो है कि मेंडल पहला बात में जीव वैज्ञानिक नहीं थे, तो जीव वैज्ञानिकों ने सोचा जो जीव वैज्ञानिक है ही नहीं, उनके प्रयोग को क्यों ध्यान देना, मतलब कि जिनके पास डिग्री है वो चीज की नहीं है, जिसके बारे में वो पढ़े लिखे ही नहीं है, जिसके बारे में वो जाने ही नहीं है, तो उसके उधर क्यों ध्यान देना। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं था कि डिग्री ना हुआ तो क्या, ये उसके बारे में ये नॉलेज इनके पास था, उन नॉलेज का उपयोग करके, इन ज्ञान का उपयोग करके इन्होंने प्रयोग किया था। इनको बाद में चीज का एहसास हुआ वैज्ञानिकों का। क्या हुआ कि वैज्ञानिक जो है कि आपको पहले बताए थे कि मेंडल जो है, मेंडल वे जीव वैज्ञानिक नहीं थे, मेंडल जीव वैज्ञानिक नहीं थे, वह क्या थे, पादरी थे। इस रीजन से भी क्या किया कि वैज्ञानिकों ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, तो उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, उन्हें महत्व नहीं दिया, उनके प्रयोगों को भी महत्व नहीं दिया। देखिए कैसा बात है। 1859 में आ गया चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, विकासवाद का सिद्धांत उसमें दिया गया था, पूरी दुनिया में उसी की चर्चा चल रही थी, सारे वैज्ञानिक उसी की ओर देख रहे थे। उसी क्रम में क्या हुआ कि मेंडल एक पादरी थे, उन्होंने क्या किया, अपने निष्कर्ष जो दिए उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। वैज्ञानिकों ने एक और रीजन उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। रीजन क्या थे, तो वो जो थे कि मेंडल जीव वैज्ञानिक नहीं थे, और वे क्या थे, एक पादरी थे। इस कारण भी वैज्ञानिकों ने उनके प्रयोग की ओर ध्यान नहीं दिया, उनके निष्कर्षों की ओर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आगे चलकर आपको हम पहले बता दिए कि 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने उनके प्रयोग को आगे की ओर बढ़ाया और 1900 में उन्हें पुनः प्रकाशित करवाया और उनके द्वारा किए गए कार्यों, उनके निष्कर्ष को, उनके मेहनतों को सम्मान पूरी दुनिया में दिलवाया।
तो ये रहा मेंडल की पूरी जानकारी कि मेंडल के प्रयोग किस किस तरह से आगे बढ़े। अब पढ़ेंगे हम लोग कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, ये निष्कर्ष निकाल रहे थे, जितना भी उन्होंने अध्ययन किया था, इस अध्ययन में उन्होंने मटर के पौधे का उपयोग किया था। मटर का उपयोग किया था, उद्यान मटर जिसे कहा जाता है, ठीक ना, बगीचे में जो मटर उगाया था उसका। तो उस मटर का जो उपयोग किए थे, उस मटर का उपयोग क्यों किए थे, उसके पीछे रीजन क्या था, मटर का ही पौधा वो क्यों चुने, दूसरे का भी तो चुन सकते थे। तो इस रीजन के बारे में हम लोग जानेंगे अगले पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने आसपास जितने लोग उनके पास वीडियो शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं बहुत जल्द इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।